बच्चों कैसे हो आप सभी, मैं हूं आपके मैथ्स मेंटर। तो कैसे आप सभी, आई होप सारे बच्चे बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैं आप लोगों को करवा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपके मिड टर्म हो, चाहे आपका यूटी टेस्ट कुछ भी हो, बेटा ये क्वेश्चंस आपको उनमें देखने को जरूर मिलने वाले। तो बेटा हमने बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ, जैसे कि मैंने बार बार बोला 100% बेटा पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बस आप लोगों को करना क्या है बेटा, एनसीईआरटी करनी है एंड ये क्वेश्चंस करने। इसके अलावा यार एक क्वेश्चन भी आप लोगों को छूने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? तो बेटा आज की सीरीज में जैसे कि हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं, तो आज हम करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक बाकी चैप्टर्स के नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो बेटा आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पहला क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी लोगों को एक और बात पता है कि हम इसमें सारी ही चीजें कवर कर रहे हैं, चाहे आपका एमसीक्यू हो, चाहे आपका असर्शन रीजन हो, चाहे आपके 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क केस स्टडी, सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करके चल रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। तो पहला जो एमसीक्यू बेटा क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे कि मैम एंगल सी आपका 90 है, डी बी आपका 90 है, 60 है, एपी की आपको लेंथ 3 सेंटीमीटर दे रखी है, इस शेडेड पार्ट का आपका एरिया निकालना है। तो पहले इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए भाई साहब। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल है, तो बेटा चारों का सम कितना होता है, 360 होता है। सो वी कैन से कि एंगल डी 90 हो जाएगा और सी भी 90 हो जाएगा और एंगल बी 60 हो जाएगा, और ये आपको पता नहीं है तो इसको एंगल ए मान लेते हैं, बराबर 360 हो जाएगा। ये 180 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो बेटा 360 में से 180 माइनस का 60, तो बेटा कितना आ गया मैम, 120 आ चुका है। तो वी कैन से कि एंगल ए जो हो जाएगा यार कितना हो जाएगा आपका मैम, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यस। अब ये आपको नजर क्या आ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ एंड गेट योर आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैम कितना होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। बेटा थीटा है 120 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू, पाई को ऐसे रख दो, आर कितना है यार, 3 और 3, ठीक है। 0 से 0 गया, 6 2 12, ठीक है, 6 6 36, ये आ गया 3, तो ये आ जाएगा बेटा 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लो जरा कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। मैम ए ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही इजी पीजी सा ही क्वेश्चन था, जो कि आपका स्टैंडर्ड का था, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बोला जाता है इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अच्छा भाई सुनो, ध्यान से सुनना, क्या बोला गया, दिस इज योर सर्कल, ठीक है, दिस इज योर सर्कल एंड बेटा यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दे रखी है। दिस इज योर सेंटर, यहाँ पे आपके पास रेडियस है जिसका जो एंगल दे रखा है वो 90 डिग्री दे रखा है, एंड आपके पास कुछ और दे रखा है, नो मैम, आर हमारी रेडियस। ये बोल रखा है कि ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क है, ये जो आपकी लेंथ ऑफ एन आर्क के ऊपर रखनी है और आपका जो सर्कमफ्रेंस है उसको नीचे रखना है, मतलब इन दोनों का रेशियो निकालना है। लेंथ ऑफ एन आर्क का यार फॉर्मूला क्या होता है मैम, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर, यही होता है कि नहीं होता मैम। अगर सर्कमफ्रेंस की बात करें तो 2 पाई आर, जरा काट पीट दो, अपना आंसर निकाल लो, है ना। देखो जरा 2 पाई आर से मैम 2 पाई आर चला गया, थीटा का मान कितना है, 90 अपॉन में 360, इससे ये गया, ये आ गया 4 टाइम्स, तो बेटा 1 अपॉन में 4, तो कितना आ गया रेशो, 1:4 इज योर आंसर। क्या मेरी बात समझ आ रही, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम स्टैंडर्ड, ठीक है। ऐसे ऐसे इजी पीजी से बेटा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बस पता होनी चाहिए क्या, कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बेटा सब कुछ आसान है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, आपको पेरीमीटर निकालना है। अच्छा भाई पेरीमीटर निकालना है, ओके। अब देखो पेरीमीटर किसका निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर का निकालना है। देखो क्या बोला गया, यहाँ पे आर कितनी दे रखी है मैम, 21, ये दे रखे 21, और ये आपका 60 डिग्री दे रखा है। पेरीमीटर का मतलब ये दो रेडियस प्लस लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर, है ना, यही होता है बिल्कुल। 2 आर, आर कितनी आर 21, थीटा कितना है बेटा 60 अपॉन में 360, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है 21, है ना। काटम पीटी करो एंड गेट योर आंसर यार। देखो भाई 7 या 21, है ना, 0 से 0 गया, ये आ गया 6, ये आ गया 3 दूनी 6, ये 2 से 2 गया, ये आ जाएगा मैम 2 और 42, और वहाँ पे कितना बचा 22, 2 2 4, ये आ गया 64 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। तो दिस इज योर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ एन आर्क है यार, लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला होता है क्या है मैम,
थीटा अपॉन में, अच्छा नहीं रुक जाओ, क्या बोलेगा, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर 10 पाई। लेंथ ऑफ एन आर्क दे रखी है बेटा, एल आपको दे रखी है 10 पाई और जिसमें आपको रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर दे रखी है, आपको उसमें एंगल बताना है। देखो यार, यहाँ पे आपके पास सर्कल है, दिस इज योर एंगल, ठीक है, ये आपका एंगल आपको फाइंड करना है। आपके बार ये दे रखी है और ये दे रखी है, सेम यार फॉर्मूला लगाएंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ एन आर्क का, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर, है ना। ये कितनी दे रखी है 10 पाई, थीटा आपको नहीं पता है तो अपॉन में 360, पाई ऐसे ही रहने दो, पाई ऐसे ही रहने दो, और आर कितनी दे रखी है 12, पाई से मैम पाई गया, ठीक है। और क्या जा सकता है, ये आ जाएगा 5, ठीक है, और इधर उधर कर लो, ये ऊपर जाएगा 12 नीचे, ये आ गया थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा 12 2 ज़ा 30 और 5 3 ज़ा 50, तो बेटा कितना आ गया 150 इज योर थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, लेंथ ऑफ एन आर का फॉर्मूला लगाना है ना। तो थीटा की जगह थीटा को ऐसे रखे रहने देना। इसके अलावा लेंथ ऑफ एन आर की वैल्यू दे रखी कितनी, 12 पाई दे रखी, 10 पाई दे रखी थी, पाई से पाई काटा एंड कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ द टू आर्क टू ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, देखो बेटा यहाँ पे आपके पास एक कॉर्ड है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से दे रखी है, तो बेटा ये क्या बनता है आपका, दिस इज व्हाट योर सेगमेंट, तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा, सेगमेंट आ जाएगा। सिंपल सा तो है यार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रखा है मैम, रेडियस 21 दे रखी है, एंगल इतना दे रखा है, लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतनी बार लेंथ ऑफ एन आर्क के पूछा जा रहा है, देख रहे हो तो कितना इंपॉर्टेंट है लेंथ ऑफ एन आर्क, है ना। 2 पाई आर, थीटा कितना है आपके पास, थीटा दे रखा है क्या, यस मैम 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 22/7, और 2 और आर कितना दे रखा है बेटा 21 दे रखा है, काट दो यार, काट दो, 7 या 21, है ना, 0 से 0 गया, ये आ गया 6, ये आ गया 2, ये आ गया 2, बेटा 22 सेंटीमीटर इज योर आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर इज योर आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या बोल रखा है, द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर ऑफ अ सर्कल इज 1/8, बेटा किसके, एरिया ऑफ सर्कल के, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो आपको क्या निकालना है बेटा, एंगल निकालना है, ठीक है, सेंट्रल एंगल निकालना है, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर चला गया, ये कितना टाइम्स आएगा 45, तो बेटा थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 45 डिग्री आ गई है। सो वी कैन से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, लेंथ ऑफ एन आर्क, सेम क्वेश्चन आई थी, है ना, सेम रिपीट हो गया है, या तो 2 बार आया होगा, ऐसा होगा, ये 2 बार आया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, किसका डिफरेंस निकालना है, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर जिसका एंगल 120 है, और कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। माइनर सेक्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो माइनर सेक्टर क्या आता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, है ना। थीटा कितना है 120 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू मैम 22/7, और आर कितना है 21 इंटू में 21, है ना। और मेजर सेक्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो मेजर सेक्टर क्या कहता है बेटा, कि थीटा माइनस का, सॉरी 360 माइनस का थीटा, है ना। फॉर्मूले तो आप लोगों को पता ही होंगे भाई साहब, 360 अपॉन माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक भाई, बस यहाँ पे ऊपर चेंज हो जाता है, ठीक है, इसके अलावा और सब कुछ सेम रहता है। चलो भाई काटम पिटी करो, 7 या 21, 0 से 0 गया, 6 2 12, और ये आ जाएगा 3 से 3 गया, तो ये आ जाएगा 22 इंटू में 21, है ना। 22 इंटू में 21 की गुणा कर दे, तो 22 और 21 की गुणा करोगे तो बेटा 2 2 4 और 4, ये आ गया 2, ये आ गया 6, 462, ठीक है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको देख लेते हैं, 7 या 21, और यहाँ पे कितना आएगा 120 आएगा, थीटा कितना है 120 है, ऊपर कितना आएगा यार 4 और 2, 240 अपॉन में 360 इंटू में 22 इंटू में 3 इंटू में कितना आ गया 21, है ना। तो बेटा 0 से 0 गया, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, ये आ गया 2, ये आ गया 3 से 3 गया, है ना। फिर ये आ गया 2 इंटू में 22 इंटू में 21, जरा 22 और 21 की अभी मल्टीप्लाई करिए, 462 मल्टीप्लाई 2 कर दो, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 94, दोनों का डिफरेंस सही है, तो दोनों का डिफरेंस बेटा 924 माइनस का 462 आ जाएगा, ये आ गया 2, 12 में से 6 गए 6 और 8 में 4 गए, 462 इज योर आंसर, ठीक है भाई, इतना लंबा है ये। इसके अलावा थोड़ी शॉर्ट ट्रिक लगा के क्या कर सकते हो, कॉमन वामन निकाल के हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो भाई
खत्म हो गए आपके एमसीक्यू। तो भाई इतने ही एमसीक्यू बनते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ आ गया होगा कि लेंथ ऑफ एन आर्क से फॉर्मूला बन सकता है, या आपको थीटा निकालने के लिए बोल सकता है, या एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए बोल सकता है। ठीक है, जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं, बन सकते हैं, वो सारे मैंने करा दिए हैं। अब आ जाते हैं बेटा 2, 3 और 5 नंबर वाले पे और केस स्टडीज पे। देखते हैं किस तरीके से आपके 2, 3, 5 वाले क्वेश्चन बनते हैं। देखो भाई, पहला जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से है। पहला क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी से है और बहुत बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेटा इसको मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। आओ जरा देखते हैं किस तरीके से ये होता है। देखो भाई, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, मिनट हैंड, यार घड़ी तो आप लोगों ने देखी होगी अपने घर में, देखी कि नहीं देखी? यस मैम, मिनट हैंड वाली सुई देखी है। ये आपके 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यहाँ पे थी, इसने 5 मिनट का एरिया कवर करा है। ठीक है, ये 5 मिनट का एरिया, तो बेटा इस एरिया का हमें वो बताना है कितना एरिया आएगा। अब देखो क्या बोल रखा है, अच्छा ये एरिया ऑफ सेक्टर है, लेकिन इसके लिए मैम थीटा पता होना चाहिए, तो थीटा कैसे निकालते हैं? अच्छा एक बात बताओ छोटी सी कॉमन सेंस वाली, ये 12 पे होती है। अब मैं इस, अगर मान लेते सुई यहाँ पे थी और ये पूरा रिवॉल्व करके इतना ही, तो कितना कवर करा इसने? 1 घंटा। और 1 घंटे में कितना थीटा कवर करा? 360, पूरा सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो 1 आवर में बेटा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 आवर में मैम कितना कवर करा उसने? 360। मैम 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, अगर मुझे 1 मिनट का निकालना है, 1 मिनट का निकालना है, तो मैं 360 को बेटा किससे डिवाइड करूंगी? 60 से। तो 1 मिनट का कितना आ गया? 1 मिनट का कितना आ गया मैम? 6 डिग्री। 6 डिग्री आ गया। ठीक है भाई, लेकिन हमें कितने का निकालना है? 5 का निकालना है। तो बेटा 5 मिनट का निकालने के लिए बताओ जरा मुझे, मैं क्या करूँगी? 6 के किससे गुणा करूँगी? 5 से। तो आ जाएगा 5 6 30। तो बेटा 5 मिनट का जो थीटा है वो कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। आगे कि नहीं आ गया? बिल्कुल। ठीक है भाई, आगे की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है आपको। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा आर कितना है? 30 अपॉन में 360। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर कितना है मैम? 14 इंटू में 14। जरा काटम पीटी कर दो, अपना आंसर निकाल लो। 7 दूनी 14, 0 से 0 गया, ये आ गया 12, ये आ गया 6, ठीक है, आ गया 7, ये आ गया बेटा 3। ठीक है, ये आ जाएगा 143, 7 2 14, 154 अपॉन में 3। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर आपका आंसर। ठीक है, तो ये स्टेप तो हर उसमें होने वाला है, बस आपको अकॉर्डिंग टू बोल दिखाना पड़ेगा कि अगर 5 मिनट का बोला जाता है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 मिनट बोला जाता है तो 10 मिनट। देखो इस तरीके का एक और क्वेश्चन पूछा गया है, बट इसमें क्या डिफरेंस है? देखो भाई, सबको सेम है, आर सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो इसका लिखने का तरीका देखो। निकालना यहाँ पे भी यार 5 मिनट का, आंसर उसका भी सेम आएगा, लेकिन लिखने का तरीका देख रहे हो? कि भाई 8 बज रहे थे और मैम 8 बजे से 8:05 तक उसने कितना एरिया कवर करा? बेटा है तो 5 मिनट ही है, तो कितना? 5 मिनट ही। तो सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा मैम। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने का तरीका थोड़ा ना अलग कर सकते हैं, तो घबराना नहीं है वही चीज़, बस थोड़ा लिखने का तरीका अलग कर दिया है ना। इस तरीके से और कुछ और मैं बताती हूँ। 4:20 हो रहे हैं तो आपको 4:50 तक का टाइम बताना है। किसका? 4:50 तक का जितना भी उसने एरिया कवर करा है वो बताना है। ठीक है, 4:20 से 4:50 तक तो कितने हो गए? 30 मिनट हो गए, तो 30 मिनट का निकाल लेना। अरे बात समझ हो जाएगा पक्का? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है? द लेंथ ऑफ द आर्क। अरे यार ये एमसीक्यू में भी पूछा गया है, तो अरे बेटा इसमें भी पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होता है लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला? लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360। 2 नंबर वाले क्वेश्चन है बेटा ये आ गया 60 अपॉन में 360, ये आ जाएगा 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है? 42। सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने की जिम्मेदारी यार आप लोगों की है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई ये, एनसीईआरटी के क्वेश्चन छपे छपाए मिल जाएंगे चैप्टर से, हर चैप्टर से छपे छपाए क्वेश्चन मिलते हैं एनसीईआरटी से। इतने सारे मैंने आपको चैप्टर्स करा दिए, उसमें मैंने लिख के दिखाया है कि भाई कौन सा एनसीईआरटी से है, कौन सा एनसीईआरटी से नहीं। आधे से ज़्यादा एनसीईआरटी से पूछे गए, बस थोड़ा वैल्यू चेंज कर दिया जाता है या नाम चेंज। ये तो बेटा वैल्यू भी चेंज नहीं करी है, नाम भी चेंज नहीं करा है, डिट्टो ऐसे छपा पड़ा है। आ जाओ, क्या बोल रखा है? कार का वाइपर है, आपने देखे होंगे है ना, कार के वाइपर जो होते हैं इस तरीके की शेप बना रहे हैं। तो बेटा जो एंगल दे रखा है वो 120 दे रखा है दोनों का, और यहाँ पे जो ब्लेड है बेटा वो कितने का है? 21 और 21। आपको दोनों ब्लेड का क्या निकालना है? कितना वो एरिया वो साफ कर पाएंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर लग रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर लगा दो। ये आ जाएगा थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। बस फर्क ये होगा कि एक का निकालने के बाद दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना
ठीक है। आर कितना है यार 21 इंटू में 21 है ना, 7 या 21, 0 से 0 गया, 6 2 12, ये आ जाएगा 6, 2 से 2 गया, 22 इंटू में 21, ये आ जाएगा 462। अब 2 से गुणा कर देंगे, 2 2 4, 6 2 12, ये आ जाएगा 924। समझ आ गई, क्योंकि दोनों का निकालना था इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोला गया है मैम, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यार एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर निकालना है। अच्छा माइनर सेक्टर निकालना है, तो बेटा जो आपकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। इसके अलावा राइट एंगल है, मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्री का गिवन है। माइनर सेक्टर निकालना है सबसे पहली बात, ये 2 नंबर का होगा, ये 3 नंबर का भी हो सकता है शायद, ठीक है। देख लेना, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले माइनर सेक्टर निकाल रहे हैं, तो बेटा सब कुछ लिख के दिखाना पड़ेगा कि हमारा माइनर सेक्टर का फॉर्मूला है ना। तो बस फॉर्मूले में पुट करो एंड गेट योर आंसर। ये आ जाएगा 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है तो वही रखनी पड़ेगी, और ये आ जाएगा 10 इंटू में 10, ठीक है। पॉइंट हटाया, ये आ गया, इससे ही गया, 0 से 0 गया, ये आ गया 4, तो 314 अपॉन में 4 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट में ले आना, आंसर ये चुटकी में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कुछ नहीं होता, अभी मैंने बताया था। क्या करते हैं यार मैम, 360 में से थीटा माइनस कर देते हैं, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360, और इनटू में क्या करते हैं पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है यार 90 है, माइनस का 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14, और ये आ जाएगा 10 इंटू में 10। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले याद होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ इस चैप्टर में है ही नहीं। आ जाओ भाई नेक्स्ट चीज़ क्या है, द आर्क ऑफ अ सर्कल। इसमें आपको कॉरस्पॉन्डिंग क्या बताना है, मेजर सेक्टर बताना है। सेम वही प्रश्न है, सेम वही प्रश्न है यार, मेजर सेक्टर निकालना है, सेम आंसर आएगा इसके जैसा, ये रहा, ये आंसर आएगा, सेम डिट्टो क्वेश्चन है, सेम डिट्टो क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो कि आपका 5 नंबर को क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी एनसीईआरटी का है, ये भी भाई साहब एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से सुन लो। रेडियस जो है बेटा 21 सेंटीमीटर दे रखी है, एंगल जो है बेटा वो 60 डिग्री दे रखा है। सबसे पहले लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से मुझे बता दो। इतनी बारी हमने निकाल लिया है, इतनी बारी हमने निकाल लिया है थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर, यही होता है। यस मैम, थीटा कितना है 60 अपॉन में 360 इंटू में 2, पाई की वैल्यू कुछ बोल रखे नहीं बोल रखे, तो 22/7, आर कितना है 21, काट दो यार, 7 या 21, 0 से 0 गया, 6 6 36, ये आ गया 2, ये आ गया 2, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर इज योर आंसर। नेक्स्ट क्या बताना है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट निकालना है, सिंपल है। माइनर सेगमेंट का अच्छा फॉर्मूला बता दो जरा मुझे, क्या होता है माइनर सेगमेंट, ये थोड़ा, ठीक है। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है कि मैम एरिया ऑफ सेक्टर में से हमको क्या माइनस करना पड़ता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करना पड़ता है बेटा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू बेटा किसके हिसाब से चेंज होता है, थीटा के हिसाब से, जो कि मैंने आप लोगों को बता रखा है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 22, ठीक है। माइनस का एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा बेटा, हाफ आर स्क्वायर और साइन थीटा, ठीक है। 22 माइनस आर कितना है 21 इंटू में 21, ये आ जाएगा साइन 60, ओके। ये आ गया 22, ये आ जाएगा 441 अपॉन में 2, और इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो ये आ गया 22 माइनस का 441 अपॉन में 2 2 4, और ये आ गया √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर बेटा क्या आ जाएगा आपका माइनर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। एक बारी मैं आपको लिख के ही बता देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू थीटा क्या क्या वैल्यूज होती हैं। आ जाओ जरा देखो, आप लोगों को मैं बता देती हूँ। अगर मान लो थीटा की वैल्यू बेटा किससे छोटी है, 90 डिग्री से छोटी है, ठीक है, ठीक है। 90 डिग्री से छोटी होने का मतलब है 30 है, या अगर 60 है, तो फॉर्मूला क्या लगता है मैम, हाफ आर स्क्वायर और साइन थीटा, ठीक है। दिस इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ। अगर मान लो 90 है तो यार फिर तो वही लगेगा आपका हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, है ना, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट लगेगा। लेकिन अगर 90 से बड़ी है मतलब 120 है, ठीक है, तो बेटा फॉर्मूला क्या लिखता है आर, ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा/2 और कॉस थीटा/2, ठीक है। इसके अलावा आपसे कुछ और नहीं पूछा जाता, 120 पूछा जाएगा, 60 30 या आपके पास 90, इससे अलावा कुछ नहीं पूछा जाता आपसे, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा अलग है ये, ठीक है, तो थोड़ा ढंग से समझ लेना, ये एनसीईआरटी से थोड़ा हट के है। क्या बोल रखा है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर। देखो भाई पेरीमीटर आपको बोल रखा है, दे रखा है, रेडियस भी दे रखी है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, लेकिन थीटा नहीं दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, तो मैम क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, दिस इज योर सर्कल है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास इतना दे रखा है। अगर मैं इस पेरीमीटर की बात करती हूँ तो इस पेरीमीटर में मैम 2 रेडियस इंक्लूड है, ठीक है। पेरीमीटर में मैम क्या क्या इंक्लूड है, 2 रेडियस इंक्लूड है,
इसके अलावा क्या इंक्लूड है, दिस योर एल, ठीक है, दिस इज योर बेटा एल। अब मैम थीटा तो दे ही नहीं रखा, थीटा तो दे ही नहीं रखा, तो लेंथ ऑफ एन आर कैसे निकाले। इसके अलावा आपके पास एक और फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ एन आर का, क्या होता है बेटा, आर इंटू में क्या होता है थीटा, ठीक है, आर इंटू में थीटा, ये फॉर्मूला याद कर लेना। अब देखो पेरीमीटर आर कितना दे रखा है मैम, 20 से रखा है, ठीक है, रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है 5.6 दे रखी है, और मैम 5.6 है, थीटा आपको पता नहीं है, ठीक है, थीटा आपको पता नहीं है, थीटा आपको निकालना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से मैं फ़ोन से कैलकुलेट कर देती हूँ कितना कितना इसका आंसर आ रहा है ना। आ जाओ, कितना है, पहले 5.6 है, इंटू में 2 करा 11.2 आया, ठीक है, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 5.6 इंटू में थीटा, ठीक है, मुझे थीटा निकालना है बेसिकली, माइनस का 20 करा तो आ जाएगा 8.8, मल्टीप्लाई में 5.6 नीचे आगे बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा, ठीक है, तो कर लेते हैं, कितना आएगा 8.8 डिवाइडेड बाय 5.6, तो कितना आ गया बेटा 1.57 समथिंग आपका थीटा आ गया, ठीक है, थोड़ा अटपटा है लेकिन यही है, क्या कर सकते हैं, है ना। आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालें, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये आ जाएगा 1.57 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू कुछ बोल रखे हैं नहीं मैम, तो 22/7 रख दो, आर कितना है यार, आर कितना है 5.6 इंटू में 5.6, सॉल्व कर लेना इसको, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैम कि अगर आपके पास लेंथ ऑफ एन आर क्या और थीटा नहीं दे रखा तो आपको क्या लगा देना है, आर इंटू में थीटा लगा देना है, सब कुछ छोड़ना वही है, ठीक है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। आ जाते हैं यार नेक्स्ट पे, क्या बोल रखा है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, क्या बोल रखा है कि मैम एक हॉर्स है जो कि टाइड है एक लॉन्ग रूप से उसमें, अच्छा ठीक है, फिर बोल रखा है वन कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फील्ड, अच्छा थोड़ा सा ये अलग है कि जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो स्क्वायर दे रखा था, लेकिन यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है भाई, दिस इज योर फील्ड, ठीक है, दिस इज योर फील्ड, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब हर एक एंगल कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। यहाँ पे बेटा वो क्या बंधा हुआ है, हॉर्स टाइड हुआ हुआ है इतनी रस्सी पे, ठीक है, जिसकी आपको 14 मीटर दे रखी है और 14 मीटर दे रखी है, बोल रखा है, ठीक है, और जो पूरी साइड है बेटा वो कितना दे रखा है, 20 दे रखी है, पूरी जो साइड है वो 20 दे रखी है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, वो एरिया निकालना है जिसपे हॉर्स जो है वो ग्रेज नहीं कर सकते। एक बात बताओ यार, छोटे से मैं आप लोगों से बात पूछना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे हॉर्स बंधा हुआ है, यहाँ तक बंधा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है वो इस पार्ट पे ग्रेज करेगा, ओनली इस पार्ट पे ग्रेज करेगा, तो हमें बताना है वो पार्ट जिसपे वो ग्रेज नहीं कर सकता, तो किस पार्ट पे वो ग्रेज नहीं कर सकता, दिस वाला पार्ट, दिस वाला पार्ट। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल के इस वाले एरिया को माइनस करेंगे जब ये आएगा। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से सुना, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में से हम क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ अ पार्ट, एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट, है ना, ग्रेजिंग पार्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो आएगा आपका क्या, नॉट ग्रेज वाला पार्ट आएगा, ठीक है, पूरा लिख देना ये वाली चीज, ठीक है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मैम √3/4 और a², ये फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट, दिस इज योर एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर है तो θ/360 इंटू में बेटा क्या होता है πr², ठीक है, √3/4, a बेटा कितनी है 20 इंटू में 20, ठीक है, थीटा आपके है पास 60 है, अपॉन में 360 इंटू में πr², पाई की वैल्यू कितनी है यार 22/7, और r आपके पास कितना है यहाँ पे 14 इंटू में 14, सॉल्व कर देना आपके पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा बढ़िया लेवल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यार, माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेगमेंट निकालनी है, सिंपल है, कर लोगे ना, ठीक है। नहीं चलो एक काम करती हूँ, बता ही देती हूँ, ठीक है। माइनर सेगमेंट बेटा कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनो। अभी मैंने आप लोगों को बताया था हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करते हैं, बिल्कुल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू में πr², और एरिया ऑफ ट्राइंगल 90 डिग्री है तो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 90/360, पाई की वैल्यू कितनी बोल रखी है, कुछ बोल रखे नहीं, 22/7, आर कितना है 14 इंटू में 14, ये हो जाएगा 14 इंटू में 14, ठीक है। जरा काटम पीटी कर दो, अपना आंसर निकालो, 7 दूनी 14, 0 से 0 गया, ये आ गया 4, ये आ गया 2, ये आ गया 7, ठीक है। ये आ जाएगा 22 इंटू में 7, ये आ गया 7, ये आ गया 7 इंटू में 14,
7 2 40, 7 2 40 15, 7 चौक 28, 7 8 9, ठीक है। माइनस कर देना, तो बेटा अगर हम माइनस करते हैं किस में से, तो 2 और 1 6, ठीक है, और 6 6 6 12 13 14, ठीक है। फिर कितना आएगा बच्चा, कितना 14, 14 में से अगर मैं 9 माइनस करती हूँ तो कितना आएगा 5 आएगा, तो 56 आ गया, 56 ही आएगा ना, ठीक है, ठीक है। दिस इज योर ओनली माइनर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट अगर मैम क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट निकालना है, क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट निकालना है, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से सुनो। इसी की वजह से मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, क्योंकि माइनर सेगमेंट तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी है, मेजर सेगमेंट नहीं करवाया था, तो इसकी वजह से ये करवा रही हूँ क्वेश्चन। क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है कि एरिया ऑफ सर्कल में से यार आपको क्या माइनस करना पड़ता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप लोगों को माइनस करना पड़ता है ना। तो बस एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस का कितना आ जाएगा 56, यह आ जाएगा 22/7 इंटू में 14 इंटू में 14 माइनस का 56, 7 दूनी 14, यह आ जाएगा 44 इंटू में 14 माइनस का 56, माइनस मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो भाई साहब आगे बढ़ जाते हैं, बस 2 केस स्टडी और रह गई हैं एंड द क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। इससे कोई एसर्शन रीज़न नहीं पूछा गया था, ठीक है, 5-6 साल में, तो इसलिए मैंने लेकर भी नहीं आई। अब देखो भाई, हम देखते हैं क्या बोलती है केस स्टडी। NSS, ठीक है, NSS नेशनल सर्विस स्कीम एम्स टू कनेक्ट द स्टूडेंट टू कम्युनिटी एंड टू इन्वॉल्व देम इन प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग प्रोसेस, ठीक है भाई। फालतू चीज़ें रखी है, आपकी फिगर दे रखी है, फिगर की काम की चीज़ है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रखा है मैम, OP जो है वो 21 सेंटीमीटर है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे बेटा दिस इज योर 21 सेंटीमीटर, है ना। अब आगे क्या बोल रखा है, मैम कि OS जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर, दिस इज योर OS, रेड वाला पार्ट है, ठीक है, दिस इज योर 10 सेंटीमीटर। अरे भाई आगे क्या दे रखा है मैम, ठीक है, और आपको क्या बताना है, ROS एंगल बताना है, एंगल ROS बताना है। अच्छा एक बात बताओ जरा मुझे, कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है। 8 पार्ट का जो टोटल थीटा होगा बेटा वो कितना होगा, 360 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा मैम, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहीं पे कर देती हूँ मैं, ठीक है। पहला पार्ट कि मैम 8 पार्ट का जो थीटा होगा वो होगा 360, ठीक है। अगर मुझे एक पार्ट का निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 360 अपॉन में कितना करना पड़ेगा, मुझे 8 करना पड़ेगा, तो बेटा काट दो, आ गया 4 1 120 2 सही है ना, नहीं रुक जाओ गलत काट दिया, ठीक है 45। तो बेटा एक पार्ट का जो थीटा है वो कितना आ गया 45। सो वी कैन से कि जो ROS मतलब हर एक का कितना होगा 45 होगा। सो ROS हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्या बोल रखा है, पेरीमीटर सेक्टर ऑफ OPQ, OPQ का पेरीमीटर निकालना है, जरा ध्यान से सुनो। वेयर इज OPQ, OP और Q, ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालना है, सिंपल है यार। और जो पेरीमीटर अभी मैंने बताया क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, है ना। पेरीमीटर चाहिए, ढंग से लिख के आना पड़ेगा पूरा प्रॉपर, ठीक है। क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस प्लस में L कितनी होती है यार बता दो जरा मुझे, क्योंकि थीटा दे रखा है, तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर, यही होता है। R कितनी है जरा मुझे बताओगे, इसकी पूरी R है मैम 21, थीटा कितना है 45 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 2, और ये कितना आ गया 21। क्या मेरी बात समझ आ रही है, सॉल्व कर दो, काटम पीटी कर दो, अपना आंसर आ जाएगा 7 या 21, ठीक है। काट दोगे ये आ जाएगा कितना 9, ये आ जाएगा 5 6 30, ठीक है, एक कैरी हुआ तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो बेटा देख लेना जो भी आंसर आएगा पूरा सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ OPQ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ PQRS, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है PQRS का। PQRS ध्यान से सुनो, दिस इज PQRS, दिस पार्ट का एरिया निकालना है। अब दिस पार्ट का एरिया आपको चाहिए कैसे, देखो थोड़ा ध्यान से समझना। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले छोटे वाले का निकालूँ, दिस का, इसका निकालने के बाद मैं फिर निकालूंगी बड़े वाले का, बड़े वाले का निकालने के बाद मैं छोटे वाले को माइनस करूंगी, तो आपके पास क्या PQRS आएगा, नहीं क्या आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम क्या करते हैं पहले ORS का एरिया निकालते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ OROS, ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला वही है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, 22/7 है ना, फॉर्मूला लगा देना। और बेटा R जो है कितनी थी 10 ही है ना, 10 ही ना छोटे वाले की, यस
10 इंटू में 10, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्या निकालेंगे यार, एरिया ऑफ किसका, OPQ, एरिया ऑफ OPQ 45 अपॉन में 360। आपके पास बस R चेंज हो जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। R कितनी हो जाएगी, 21 इंटू में 21। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ OPQ में से, एरिया ऑफ OPQ में से एरिया ऑफ क्या माइनस करूँगी, ORS माइनस करूँगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, PQRS का वो आ जाएगा। मतलब इन दोनों को माइनस करना, आपके पास PQRS आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा, पक्का, देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या चाहिए, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ ACB चाहिए भाई। ACB क्या है, ये दिस इज योर सेगमेंट। क्या आप लोग को ये सेगमेंट नजर आ रही है कि नहीं आ रही, माइनर सेगमेंट है, तो माइनर सेगमेंट के लिए सेम वही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, बताओ जरा मुझे, माइनर सेगमेंट का क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर में से मैम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल। तो बेटा 45 अपॉन में 360, ठीक है, पाई और आर कितनी होगी, जरा ध्यान से सुनो। ACB कितना है, ये दिस इज योर क्या है बेटा, ACB है, इतनी लेंथ क्या होगी, ये क्या है, ये आपका ये बराबर था, OS बराबर OA हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 इंटू में 10। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर मैं बात करती हूँ तो दिस इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा होगा कि नहीं होगा थीटा, ध्यान से सुनो, क्योंकि हम ये पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। ये हम पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं, तो बेटा ये 45 और ये 45, तो 45 और 45 कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे आपके पास 90 आना चाहिए, ठीक है, कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल है 90, थीटा 90 है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। बात समझ आ गई, कैलकुलेट कर लेना, अपना आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो बेटा जो आपकी केस स्टडी होती है, मैं पहले ही बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपके मतलब 3 क्वेश्चन आते हैं। एक जो क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, फिर दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क का, फिर आपके पास जो तीसरा क्वेश्चन होता है इसमें चॉइस होती है, उसमें से आपको एक करना पड़ता है जो कि आपका 2 नंबर का होता है, थोड़ा लेंथी होता है ना। चलो भाई, तो पहली की स्टडी हो गई है, दूसरी देख लेते हैं। ये आपकी थोड़ी NCERT से क्वेश्चन से रिलेटेड है। यहाँ पे हॉर्स है, ये आपका 7 पार्ट है, मतलब ये 7 मीटर है, और जो आपका टोटल फील्ड है ना वो 20 मीटर के, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा 20 मीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं आपको क्या बोल रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालते हैं स्क्वायर का मैम, ए स्क्वायर, ए कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 400 क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, तो मीटर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल यार, इतना इजी क्वेश्चन है मैम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में क्या बोल रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल फील्ड इन विच दीज हॉर्स कैन ग्रेस। बेटा हमारे पास जो है हॉर्स कितने हैं, 1 2 3 और 4, एक का निकाल के 4 से गुणा कर दो, सिंपल है। ये वाला पार्ट हमें बताना है कि हॉर्स जो है कितने पार्ट में ग्रेस कर सकते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, देखो भाई सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, उसका ए पार्ट है ना। क्या बोल रखा है बेटा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक बात होता है, अगर स्क्वायर होता तो थीटा कितने डिग्री का होता है, 90, ऑब्वियस ही बात है यार, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 22/7, आर कितना है यार, आर कितना है 7 मीटर था, 7 मीटर, ठीक है। और आपको चारों का निकालना है तो 4 से गुणा कर देना, ये आ जाएगा 4 से 4 गया, 7 से 7 गया, ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतने पार्ट पे चारों जो हॉर्स है वो ग्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है, द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स इज इंक्रीज फ्रॉम 7 मीटर टू 10 मीटर। आपकी बार जो है जो 7 मीटर थी ना, आपकी बार 10 मीटर हो गई है, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक हॉर्स का कितना पार्ट ग्रेज हुआ है, ठीक है। द एरिया ग्रेज बाय 1 हॉर्स। तो बेटा क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं है, आपकी बार 7 की जगह क्या देगा 10 आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग कर लेना। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड इज लेफ्ट अनग्रेस्ड इफ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स इज 7 मीटर। हमें बताना है अनग्रेस्ड पार्ट कितना बचेगा। एक बात बताओ, टोटल कितना था 400, इतना वो ग्रेस्ड पार्ट है, तो बेटा 400 में से क्या माइनस कर देना है, 154 माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी यार सारे के सारे क्वेश्चंस, आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं क्लियर होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दूँ। इसके अलावा अगर और भी चैप्टर्स चाहिए तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी यार जरूर से शेयर कर देना, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% गारंटी के साथ में बोल सकती हूँ यहाँ पे खड़ी होगी। और भी चैप्टर्स के आ रहे हैं तो बेटा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।